तो बस फिर रहने दे, फिर उम्मीद मत दिखा। जैसे कि हमारी क्लास किससे स्टार्ट होती है, न्यू वर्ड से स्टार्ट होएगी, ठीक है। अब रेगुलर की क्लास जैसे मैंने बताया था कि कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तरफ ग्रामर पोर्शन चलेगा और एक तरफ जो है वो क्या चलेंगे, न्यू वर्ड्स चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला वो जो वर्ड है वो क्या है, एंजॉय, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वंडरफुल, क्या है, वंडरफुल। नेक्स्ट है आपके पास थिनिंग, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपके पास, डिलाइटेड, और नेक्स्ट है आपके पास कंपनी। अब क्या मैडम इस वर्ड के हिंदी मीनिंग लिखने हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। नहीं, आपको इनका हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है, क्योंकि ये कोई क्लास हिंदी टू इंग्लिश मतलब ये सिखाने के लिए नहीं है। ये क्लास है कि इस अक्षर को आपने या इस वर्ड को आपने यूज कैसे करना है, सिंपल। तो पहला एंजॉय है, तो एंजॉय का मतलब क्या होता है, एंजॉय का मतलब होता है प्लेजर, जब आप बहुत अच्छा फील करते हैं, प्लेजर फील करते हैं। वंडरफुल का मतलब आप इजी वे में कैसे यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है वेरी गुड। क्या मतलब होता है, वेरी गुड। थिनिंग माने क्या होता है, मेकिंग, क्या चीज आएगी यहाँ पे, मेकिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, वेरी प्लीज्ड, मतलब आप किसी से जब बहुत ज्यादा ही प्यार से या रिक्वेस्ट करके बात करते हैं तब। और आपका मतलब कंपनी क्या होता है, कंपनी का मतलब होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये वो वाली कंपनी नहीं है कि जो एक डायरेक्टर ने खोली और जिसके अंदर फिर लोग काम करने के लिए रख रहे हैं, ऐसी कंपनी नहीं है ये, समझ आ रही है। कंपनी मीन्स दोस्तों की कंपनी, ठीक है। इसको जल्दी से उतारो। सियाती राम जय जय राम। मैम वानी का रिजल्ट आ गया। हाँ, वानी कितने परसेंटेज आए बेटा, 85। अरे वाह, तो बेटा से ग्रुप पे भेजो ना, हम कौन सा तुमसे मिठाई मांग रहे हैं यार। मैम कहने पर डरती हूँ। क्यों है मैम, इतने मेरे को पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देती। तेरी बात अलग है। मैम ऐसे तो पिछली बार मेरी एक ही है। बानी का रिजल्ट आ गया तो बेटा ग्रुप पे शेयर करो फरीन मैडम के, ठीक है। पढ़ाया तो इसे पूरे साल मैंने है, बाद में गई थी, बाद में तो हो गया भाई, मेरे कोचिंग का बच्चा है तो गया तो मेरे पास से ही था। फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन तो करवाई थी मैंने। पिछली बार मैम मेरी एक ही है। चलो ये उतर गया, जल्दी बताओ। नुरसत, तेरा नाम नुरसत है, नुरसत है, जो भी है चल। सही बात है, चलता रहना चाहिए, ये बंद ना हो जाए। अब यहाँ पर उस दिन हमने प्रेजेंट कर लिया था, प्रेजेंट टेंस कर लिया था, ठीक है, हो गया ना ये। हमने उस दिन, हमारी प्रेजेंट से शुरुआत हो गई थी। अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, मैं बात करूंगी किसकी, प्रेजेंट टेंस की। अब मैंने आपको उस दिन एक पहचान बताई थी प्रेजेंट की, कि जो काम अभी हो रहा है, हो रहा है इन द सेंस कि मतलब अभी वो बात हो रही है या वो चीज अभी घट रही है, घटना अभी की जस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है, या आप कर रहे हो। इसका स्ट्रक्चर बताने से पहले, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर लिख लो पहले तो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज है ना, यही चीज है। और इसके बाद मैंने क्या बनवाया था, मैंने पर्सन का चार्ट बनवाया था, याद है ना। ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद क्या करना है,
चार्ट ऑफ पर्सन बनाना है, चार्ट ऑफ पर्सन बनाना है। अब चार्ट ऑफ पर्सन हमसे कितने बारे में बात करते हैं? पहले तो बात करता है भैया मैं अकेला हूं, तेरे में दम है तो हाथ लगा के दिखा। फिर कहता है मैं दुकेला हूं, अब मत मारियो यार, बहुत मारेगी ज्यादा लग गई तो। फिर थर्ड पर्सन जो है वो हमारे पास दो फॉर्म में होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में। सिंपल, एक प्लूरल फॉर्म में होता है और एक सिंगुलर फॉर्म में होता है ना भाई? दो चीजें आती हैं यहाँ पर, एक सिंगुलर फॉर्म और एक प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन क्या बताया था? आई और वी बताया था। सेकंड पर्सन मैंने क्या बताया था? यू बताया था। थर्ड पर्सन मैंने क्या बताया था? ही, शी, इट और नेम। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था? दे, दीज और दोस, यही बताए थे। अब मेरा दोबारा इसको बताने का पर्पस क्या है? मैं तो ऑलरेडी इसको बता चुकी हूँ, तो दोबारा मुझे इसको बताने का पर्पस क्या है? कोई तो पर्पस होगा इस चीज को दोबारा बताने का, कि ऐसी बस मुझे तो भूत चढ़ गया भैया बताओ। मैंने इसको बताने के लिए, ये जो एस और एस है ना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लग रहा है ना, सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे ही फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप लगाते हैं, एग्जाम्पल मैं एक वर्ब ले लेती हूँ, मैं एक वर्ब लेती हूँ, कैसी? सबसे आसान वर्ब लेती हूँ, ईट, जो आपका फेवरेट है, खाना, है ना? हर व्यक्ति खाना, ये वो वाला खाना नहीं है जो आप खा रहे हो, सही बोल रही थी मैं। खाना मतलब खा रहे हो, और जिसको खाते हो ना, जिसको खाते हो उसे तो फूड बोलते हैं। फर्क पता है इस चीज में? मैम खाना ईट तो खाने को कहते हैं। हाँ, ईट है आपकी वर्किंग, आपका वर्क जो आप कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। हाँ जी, सीढ़ी की लाइट जला दो ना, अंधेरा सा हो रहा है, अंधेरा पसंद नहीं है वो जिंदगी में, है ना? ईट, ईट माने, हाँ हो गया, ठीक है जी, ये खाना है। तो खाना मतलब जो हम खाने को खा रहे हैं, लेकिन जिस चीज को हम खा रहे होते हैं उसे हम फूड बोलते हैं। ड्रिंक मतलब पीना होता है, लेकिन जिसको हम पी रहे होते हैं उसे हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, उसे वाटर बोलते हैं, उसे सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, और जो भी पीते हो तुम लोग, कॉफी, चाय, ठीक है? तो इसका मतलब, अब यहां पर जैसे मैंने एक वर्ब लगाई ईट, फिर मैंने एक वर्ब लगाई यहां पर भी ईट, यहां पर भी मारो पत्थर ईट, उसके बाद यहां पर भी ईट, सब जगह लिख देती हूं मैं, क्योंकि मुझे किसका जवाब देना है? वर्ब के साथ एस और ईएस देना है ना। अब अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, मैं छोड़ूंगी, लिखा है सब, और घर जाके भी देख सकते हो अगर कुछ छूट जाए तो। अगर मेरा वर्ब आई है तो उसके साथ क्या मैं एस और ईएस लगाऊंगी? अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो क्या उसके साथ मैंने वर्ब लगाई ईट, तो क्या मैं उसके साथ एस और ईएस लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी। तो मेरे पास यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा? आई ईट। क्या आ जाएगा? सिंपल आई ईट। अब मेरा सब्जेक्ट वी है और उसके साथ वर्ब है ईट, तो क्या मैं वर्ब के साथ, जब मेरा सब्जेक्ट वी है, तो क्या मैं वर्ब के साथ एस और ईएस लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी, बिकॉज क्या है, ये प्लूरल है। तो यहां पर बात खत्म हो गई। अब मेरा सब्जेक्ट यू है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? यू है, और मेरा वर्ब जो है वो ईट है, तो क्या यू के साथ एस और ईएस लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यू ईट, वी ईट। अभी इसका भी समझाऊंगी अच्छे से। उसके बाद ही, शी, इट, सबके साथ एस और ईएस लगता है, तो मैं सेंटेंस को चेंज करूं तो कैसे करूं? ही ईट्स, शी ईट्स, है ना? और इन प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं लगता, तो मेरा यही सेंटेंस रहेगा, दे ईट, दे ईट। समझ आई बात? ये लिख लो अगर कंफ्यूजन। अभी मैं सेंटेंस में पकड़ूंगी, अभी जब मैं सेंटेंस बनवाऊंगी ना, तब मैं उसमें बताऊंगी क्या करना है। मैं जब 2 बजे से गई थी तब से चल रहा था ये,
और ये अभी भी चल ही रहा है। जैसे हम 1 बजे से ये चालू हो गए तो जब लोग वगैरह उधर जाते तो सब दर्द हो जाता है। ऑब्वियस है, भगवान जी के सर में दर्द नहीं आ रहा होगा। वो ये कहते सो बात करो। सोचो कोई भगवान की आराधना करने का मतलब है मौन, ठीक है। ये जाप करो। हाँ यस, जाप करो, यस ये बात सही है। हाँ भाई नौशाद समझ आया ना। खैर किसी को क्या बोले, छोड़ो। वैसे कहते हैं कि वातावरण थोड़ा शुद्ध होता है। वैसे जब से हमारे नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं तब से थोड़ा पीसफुल एटमोस्फेयर है ना। इससे पहले मैं बोलना नहीं चाह रही मगर ठीक है, सुस्ती मारते ना ये लोग, इसलिए ऐसा हो रहा था। कहते हैं रमजानों में सोते नहीं है। 90% पीपल इस बार सोया है। मेरी फ्रेंड ने कॉल, उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार तूने रमजान रखे हैं? कह रही हाँ रखे हैं। क्या कर रही है? सो रही हूँ। मैंने कहा जा भैया, ये ना लगे, ये ना लगे भैया। फास्टिंग का मतलब ही यही है कि आपने सोना नहीं है। अगर आप सो रहे हो तो इसका मतलब आपके कर्म अच्छे नहीं, सिंपल। अगर आपको फास्ट रखने के बाद नींद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो मत रखो ना। किसी ने जबरदस्ती थोड़ी करे, भगवान थोड़ी कह रहे कि मैं तुम्हारे इसी चीज से खुश होऊंगा, मैं तुम्हारे इसी चीज से काम करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही जब तक तुम मेरा पूरा नाम नहीं लोगे, जाप नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं बोलते, किसी किताब में नहीं लिखा। बाकी तो भैया जो करो दिल से करो। कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट अपने दोस्तों से बातचीत होती रहती है तो उनकी हरकतें पता चलती रहती हैं। मैं तो रखती नहीं, खैर रखे नहीं जाते मेरे से। तो इसलिए मैं किसी का दर्द क्या जानूं। जब रखती थी तब रखती थी, बहुत रखे हैं फिर। हाँ सर दर्द हो जाता है ना मेरे। कोई बात नहीं बेटा, चाय पी लो। चाय हो गया? चाय तुम सबका उतर गया? चाय चलो, अभी नहीं उतरा? मैम ये सिंगुलर। ऐसे बातें नहीं करो यार, ये गलत बात है। सिंगुलर प्लूरल चार्ट तो तुमने बना रखा है बेटा। नहीं नहीं कर लो, बट जल्दी स्पीड से करो। समझने पे ज्यादा फोकस रखो, कॉपियां भरने पे नहीं। हो गया। पता चले आप 3-4 पेज कॉपी भर रहे हो। छोटे बच्चे हो आप, बड़े तो हो नहीं। चलिए अब यहाँ पर जैसे हमारे पास सबसे पहले अब प्रेजेंट टेंस का जो इंडिफिनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल। सिंपल भी बोलते हैं, है ना भाई? क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, आए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ही क्या आएगा? एस और एस आएगा, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही उतारना है, स्ट्रक्चर जैसे उतारा है। अब सबसे पहला सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सबसे पहला सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाता हूं, यही बनेगा, या जाती हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई है। आपकी वर्ब क्या है? आपकी वर्ब है गो। आपकी वर्ब है गो, और टू स्कूल ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ मैंने एस और एस क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया एस और एस? क्यों नहीं लगाया मैंने? वर्ब के साथ मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा इसको, आई गोज टू स्कूल? बताओ।
ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने इसको? बताओ क्यों नहीं लिखा मैंने? अभी मैंने इतना बड़ा चार्ट पीछे बनवाया कि आई के साथ एस और ईएस नहीं लगता, इसलिए तो मैंने गो लिखा है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लो चलो। हाँ, ये बाहर की लाइट जला लो। एक और सेंटेंस ले लो। एक और सेंटेंस में क्या है? वह रोज सुबह दौड़ती है। क्या आएगा? द रन्स एवरी मॉर्निंग। अब देखना क्या आएगा। सेंटेंस है शी रन्स एवरी डे। वह रोज सुबह दौड़ती है। तो बताइए शी रन्स ठीक होगा या शी रन ठीक होगा? शी रन। क्यों? सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगता? देखो जरा जाके स्ट्रक्चर को। तो फिर शी रन क्यों बोल रहे हो? पता तो चले कि शी रन क्यों बोल रहे हो। तो यहां पर ये चीज क्या हो गई? करेक्ट हो गई, और ये वाली चीज क्या हो गई? करेक्ट हो गई। चलो एक सेंटेंस और ले लो। अब यहां पे एक सेंटेंस और ले लो, जरूरी है ये सब चीजें, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक सेंटेंस और ले लो। क्या चीज आएगी? दे लर्न इंग्लिश। दे लर्न इंग्लिश, या फिर ये आएगा दे लर्न्स इंग्लिश। वेरी गुड। मतलब तुम लोगों का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है समझने में। क्यों होगा? रीजन बताओ। क्यों होगा? रीजन बताओ। दे लर्न क्यों? दे लर्न्स क्यों नहीं? रीजन यही है कि दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट का, इसलिए उसके साथ एस और एस नहीं लगता, इसलिए ये गलत होगा और ये सही होगा। आ गई समझ? आ गई समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो दो और कर लो। दो और कर लो, उसके बाद तो प्रैक्टिस तो करानी है। क्या चीज है यहाँ पर? यहाँ पर चीज है क्या? द चिल्ड्रन प्लेज इन द पार्क। द चिल्ड्रन प्लेज इन द पार्क। या द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। प्ले इन द पार्क। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? द चिल्ड्रन प्लेज इन द पार्क या चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बेटा? प्लेस नहीं। क्यों आएगा? रीजन? एक ने बोला एस नहीं आएगा, एक बोल रही है एस नहीं आएगा, एक बोल रहा है एस आएगा। मैं कह रही हूं जो बोल रहा है एस आएगा वो बताए क्यों आएगा, और जो बोल रहा है एस नहीं आएगा वो बताए क्यों आएगा। बोलो बोलो। बेटा ज्यादा देर 2 महीने की क्लास होती है, मुश्किल से ये सारा टाइम लगता है इसको सीखने में। बस जिसके दिमाग में अगर बैठ गया ना कि ग्रामेटिकल एरर राइटिंग स्किल्स में कहाँ करनी नहीं होती, बस वही चीज होती है। बताओ। बोलो। बताओ बेटा। देखो बेटा, द चिल्ड्रन का मतलब है, द चिल्ड्रन भी नहीं लगाओ। अगर यहां पर सिंपल लगाओगे तो चिल्ड्रन का मतलब क्या आता है? बच्चे, है ना। और अगर चाइल्ड होता तो आता बच्चा। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है मतलब इसका मतलब किसी एक बच्चे की बात तो हो नहीं रही, एक ही मात्रा लग गई।
बहुवचन की बात हो गई, एक से ज्यादा की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है चिल्ड्रन प्ले। ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। प्लेज नहीं आएगा क्योंकि एक बच्चे की बात ही नहीं हो रही, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। और मैंने फर्क भी बता दिया यहाँ पर कि जो चाइल्ड है और जो चिल्ड्रन है उसमें क्या फर्क है ना। चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने बच्चे, है नहीं फर्क। आया समझ, समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या है। चलो और सेंटेंस कराऊं एक दो, चलो एक दो और कर लूं। थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज है। अब यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही ड्रिंक्स टी, या आएगा ही ड्रिंक टी। बताओ इसमें क्या आएगा, ही ड्रिंक्स टी और ही ड्रिंक टी, बताओ क्या आएगा। he drinks tea। क्यों आ रहा है, रीजन दो। ही के साथ एस और यस लगता है, और ही के साथ एस और यस लगता है कि जब सब्जेक्ट ही होता है, बोलने का तरीका भी तो देखो, जब सब्जेक्ट के साथ, जब सब्जेक्ट ही और शी होता है मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है, ध्यान से, जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है तो वर्ब अपने साथ क्या लेके चलती है, एस और यस लेके चलती है। आया समझ। तो वर्ब अपने साथ लेके क्या चलती है, एस और यस लेके चलती है। तो बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा। ही ड्रिंक्स टी, क्या सही होगा। he drinks रीजन दो, दोबारा से बताओ क्या रीजन है। तो थर्ड फॉर्म की सिंगुलर फॉर्म होती है, तो एस और यस लेके थर्ड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म ही अपने साथ एस और यस, ही अपने साथ एस और यस लेके चलता है, वर्ब अपने साथ एस और यस लेके चलती है। भाई सब्जेक्ट ही हमेशा डिसाइड करेगा, सिंपल, सब्जेक्ट ही हमेशा डिसाइड करेगा कि जो वर्ब है वो एक बीवी लेगा या दो बीवी, सिंपल। या सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि भैया सिंगल है या मैरिड है, समझ रहे बात। चलो ऐसे सुन लो, सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि लड़के के पास गर्लफ्रेंड है या नहीं है ना, सिंपल। कैसे देखो, अगर सब्जेक्ट के साथ एस लग रहा है इसका मतलब ये कमिटेड है, कहने की बात अलग है, हो सकता है ना हो, बट ये कमिटेड है। इसके साथ क्या है, वर्ब के साथ एस और यस लगा हुआ है, इसका मतलब लड़के के पास गर्लफ्रेंड है। और अगर सब्जेक्ट के साथ एस और यस नहीं आ रहा, इसका मतलब उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब समझ आ गई, अकेला मरेगा, सिंपल। अब ये सिंपल चीजें यहाँ पर क्लियर होने लग गई होंगी। चलो एक और एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। क्या, चलो एक और एग्जांपल लो। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ पूर्वी पढ़ते हुए, 6 बजे हैं अभी क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ही ट्रेवल्स बाय बस। अब बताओ यहाँ पे, या आएगा ही ट्रेवल बाय बस। he travels by bus, क्या आएगा, he travels by bus। एग्जाम्पल सोल्यूशन बताओ, रीजन बताओ क्यों। सिंपल, सब्जेक्ट के पास गर्लफ्रेंड है, सब्जेक्ट अकेला है तो एस लेके चल रहा है, तो भैया सिंपल है कि यहाँ पर ये सही हो गया, ये गलत हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस और यस लगेगा, ठीक है। कभी भी ट्रैवल करेगा पूरे परिवार के साथ करेगा, या गाड़ी पे फोन पे बात करता हुआ ट्रैवल करेगा, अकेला नहीं करेगा ट्रैवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, वह किताबें, शी रीड्स। अब ये बताओ यहाँ पर ये कौन सा करेक्ट होगा, शी रीड्स द बुक या शी रीड बुक, शी रीड द बुक।
क्या? She reads the book. हाँ, शी रीड्स द बुक। क्यों? एस क्यों लगा? गर्लफ्रेंड है। इसके पास बॉयफ्रेंड है, अच्छा लड़की है वो। ये भी गर्लफ्रेंड बना हो सकता है, इसमें गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त, जो आजकल की दुनिया सोचती है। बट गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में फर्क होता है। गर्लफ्रेंड माने वो जो आपका जिंदगी भर खून पिएगी। फ्रेंड माने वो जिसको आप अपने दिल का सारा हाल बता सकते हो, है ना। और दोनों को कॉम्बो मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। दोनों को कॉम्बो कैसे मिल सकता है? क्योंकि गर्लफ्रेंड के अंदर होगी जेलस, फ्रेंड के अंदर क्या, छी तेरे से शादी करूंगी मैं। ये फर्क है नहीं? चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट, और ये चीजें नहीं समझ आती लोगों को। भैया, जो दोस्त का फ्रेंड होता है, जैसे मान लो कोई दोस्त है, अब हम उसके सिर्फ फ्रेंड हैं, तो हमारे दिल से एक ही आवाज में, छी तेरे से शादी करूंगी मैं। फ्रेंड के लिए कभी फीलिंग नहीं होती, चाहे वो तुम्हारे सामने कितना भी खूबसूरत बन के आ जाए। और अगर किसी के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग है, तो फिर उसकी ऐसी फीलिंग तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए कैसे हो सकती है? मानते नहीं? एग्जाम्पल, तो गर्ल और गर्लफ्रेंड, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में बड़ा फर्क होता है भाई। ये लोगों को चीजें समझ नहीं आती। खैर, हमारी ये क्लास नहीं है, हमने सिर्फ समझाने के लिए इन दोनों का सहारा लिया है। और दोनों के सहारे से ही समझ आया। हाँ, इन दोनों के सहारे से बच्चों को जल्दी समझ आता है। नेक्स्ट क्या है? he wakes up late या he wake up late? And he wakes up late. रीजन बताओ। रात को बात करते करते लेट सो जाता है, तो ही वेक्स अप। तो गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि सिंगुलर है भाई। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ दोस्ती करके चलेगा ही चलेगा। ठीक है, वर्ब के साथ तो दोस्ती हर कोई करते हैं, लेकिन सिंगल पर्सन के साथ कभी भी कोई अकेला नहीं चलता। या कहने का मतलब यह है कि सिंगल पर्सन कहने को तो अकेला होता है, लेकिन चलता सबके साथ है। ये भी एक और एग्जाम्पल ले लो। नुसरत, समझ आ रही बात? लग तो रानी पेन चला रहा तू तो ऐसे ऐसे करके। समझ आ गई? अब हम करते हैं सेंटेंस को चेंज। यहां तक समझ आ गया? क्या करना है? अभी सिर्फ हमने प्रेजेंट का इंडिफिनिट सिंपल किया है भाई। इसके 30 फॉर्म होते हैं, नेगेटिव 3 फॉर्म होते हैं, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। अभी हमने वो नहीं किया। हाँ बोलो। बेटा, इतना कुछ तुझे लिख के दूंगी ना तो तू चला जाएगा। हैं? चलिए, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं हिंदी में। हम रविवार को, ओहो, चलो सेंटेंस चेंज करो। हम हर रविवार को मंदिर जाते हैं। हम हर रविवार को मंदिर जाते हैं। चलो लिखो, हम हर रविवार को मंदिर जाते हैं। ओह यस, चलो, हम हर रविवार को मंदिर जाते हैं। मंदिर को बोलते हैं टेम्पल। वी आर, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस और प्लस ऑब्जेक्ट। वी आर कहां से आ गया भाई? बताओ क्या होगा? वी, देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखो। ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम हिंदी में बता देती हूं। जाते हैं, वर्ब क्या होगी? जाते हैं, तो क्या आएगा? जाते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? हर रविवार को, एवरी, हर रविवार को, हर रविवार को। ठीक है, अब वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमको क्या बोलते हैं? वी। जाते को क्या बोलते हैं? गो। अब एक गो जो है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये टू को साथ में लेके आता है। मतलब कहने का ये है कि अगर गो को कोई एक मुक्का मारेगा ना
तो वो साथ के जो खड़े होंगे ना वो दो मुक्के मारेंगे उसको। तो गो ना कभी अकेला नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा टू, वी गो टू। अब क्या आएगा, हर रविवार को मंदिर जाते हैं, हर रविवार को मंदिर जाते हैं, है ना। वी गो टू टेम्पल एवरी संडे। एवरी संडे। समझ आई? हाँ भाई समझ आई? क्या करना है अब, इसको पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको पूरा लिखेंगे वी गो टू टेम्पल एवरी संडे। एवरी संडे। अच्छा मेरा इट्ठो एक सवाल है, मेरा इट्ठो एक सवाल है कि मैंने यहाँ वी गोस टू क्यों नहीं लिखा, बताओ जरा। मैंने वी गो टू क्यों लिखा, मैंने वी गोस टू क्यों नहीं लिखा? वो तो मुझे भी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मगर मैंने इसके साथ एस और एस क्यों नहीं लगाया, मेरा ये सवाल है। अब क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट जो है बी, वो एक ग्रुप में काम कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा, हम की साउंड आ रही है ना, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो वहां पर जो वर्ब है ना बेचारी, वो ऑलरेडी फैमिली के साथ जा रही है ना, तो फिर गर्लफ्रेंड को कैसे लेके जाएगी भाई? तो वो बॉयफ्रेंड को लेके जाएगी, गर्लफ्रेंड को क्यों लेके जाएगी? मैं तो लेके जाएगी। भाई वी के अंदर क्या है कि कोई पता नहीं है, स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक वी नहीं होता, हम के अंदर सब आते हैं। तो अब जो भी जा रहा है वी के अंदर, मान लो अगर लड़का जा रहा है फैमिली के साथ जा रहा है, तो वो गर्लफ्रेंड को साथ लेके जा सकता है? नहीं मैम। तू लेके नहीं जाएगा, चल डरपोक है तू। तो एस और एस काट दो, तो क्या करो, एस और एस काट दो, खत्म। इसलिए वी के साथ जो वर्ब होती है वो क्या होती है, अकेली जाती है। इसका मतलब ये कि वी हो गए हम, जाएगी जो घर वालों ने पसंद करी है वो, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं जा सकती, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब समझते हो ना, एक्स्ट्रा मतलब जो ऑलरेडी होती है बाहर, घर में तो एक है ही है, घर वाली बाहर वाली। चलो एक अब ये समझ आया, ये चाहो तो ये उतार लो, ऐसे ही उतार लो। अब यार हिंदी के सेंटेंस को ऐसे ही करना है, तो उतार फिर। जो चीज करी है इसी चीज को दोबारा रिपीट कर दो घर पे। ये कोई रजिस्टर भरने की एक्टिविटी नहीं है, ये माइंड के अंदर बैठाने की एक्टिविटी है कि आप इंग्लिश को जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा यूज में लेके आएंगे, उतना ज्यादा राइटिंग स्किल। एक बात और याद रखना, ये स्पोकन क्लास नहीं है, कहीं ये सोच रहे हो कि ये स्पोकन क्लास है, ये राइटिंग स्किल क्लास है भाई, समझ आ रही है? और जो स्पोकन क्लास होती है उसमें भी तो आदमी अपनी बात हिंदी में ही समझाएगा, तभी तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है ना। तो ये इंग्लिश स्पोकन क्लास नहीं है, ये आपकी राइटिंग स्किल की क्लास है, जिसको सिंपल नाम दिया है क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। बेटा देखो जिंदगी में शोर होना जरूरी है, ज्यादा शांति रहेगी ना तो फिर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ के फिर पता नहीं कहाँ ही मिलेंगे हम। ले मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है, और ये हो गया बंद। एक तो बंद कर दिया, दूसरा भी बंद कर दूं? चलो अब तो ठीक है। क्या करें यार, इसे वीडियो के लिए बनाने के लिए लिया था, फिर वो काम ही रुक गया बीच में। कितना काम करेगा एक आदमी, घर भी देखे बाहर भी देखा। तो खैर मुझे नहीं देखना होता, जो रियलिटी है घर मुझे नहीं देखना होता, घर इन द सेंस कि घर में काम, वो नहीं देखना होता। ये उतार लिया क्या, क्या चला रहे हैं? क्या चला दिया, ये उतार लिया नुरसत भाई, जल्दी उतार यार, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तुझे बड़ी हंसी आती है पता नहीं क्यों, तुझे और किसको। चलो अब तो सेंटेंस चेंज ही करने हैं। सीरियस बात है पीछे से। ये बताओ इस फॉर्म में सेंटेंस चेंज करने आ गए ना अब? यस सर।
तो अब कोई जरूरत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। अब ये हमारी विद्या अकेडमी की राइटिंग ट्रांसलेशन की क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चा चाहता है इसे ज्वाइन करना तो वो ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें अवेलेबल हैं। जो बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन करेगा उसकी क्लास जूम ऐप पे होंगी, उसका टाइमिंग जो होगा वो अलग से होगा। लेकिन फिलहाल फोकस सारा अभी ऑफलाइन पर है। ऑनलाइन तो दुनिया पढ़ा रही है, कहीं पढ़ लो। सही बात।